बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, शोभा रानी कुशवाहा के साथ जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी ने एक्शन लिया है। शोभा रानी कुशवाहा पर बीजेपी ने एक्शन लिया। पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है शोभा रानी को। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग जो की गई थी शोभा रानी की तरफ से, उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक कड़ा एक्शन लेते हुए फैसला किया गया। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के मामले में बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। शोभा रानी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया है। बता दें कि पिछले दिनों में जो 4 राजस्थान में राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, उस वक्त शोभा रानी की तरफ से क्रॉस वोटिंग का जो मामला सामने आया था, कांग्रेस के प्रत्याशी के हक में उन्होंने वोट डाला था। उसके बाद हालांकि उनके वोट को लेकर असमंजस की स्थिति में बनी रही, लेकिन बाद में वोट जो है उनका ऐसा हुआ कि वो कांग्रेस के खाते में गया। उसके बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। इसके बाद शोभा रानी से नाराज बीजेपी ने एक कड़ा एक्शन लेते हुए इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा फैसला किया। शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी से निकाल दिया गया है। शोभा रानी को पार्टी से निकाल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। शोभा रानी ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। अनुशासनहीनता का और पार्टी विरोधी गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की तरफ से ये फैसला किया गया। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, बीजेपी की तरफ से बड़ा फैसला शोभा रानी के खिलाफ। देखिए, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव का घटनाक्रम हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई और उसके बाद शोभा रानी को पार्टी से निलंबित किया गया, फिर उन्हें कारण बताओ नोटिस के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देकर के सीधे तौर पर सार्वजनिक पत्र जारी किया, प्रेस नोट जारी किया और मीडिया के जरिए अपनी बात रखी। उसी को देखते हुए लग गया था कि शोभा रानी पर एक्शन होना तय है। और उन्हीं सब बातों को आधार बनाकर बीजेपी ने ये कार्रवाई की है। शोभा रानी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और यह निष्कासन प्रारंभिक रूप से 6 साल के लिए माना जाता है। बहरहाल अभी जो निष्कासन का पत्र जारी किया गया उसमें पार्टी ने यह भी माना है कि 19 जून तक का वक्त दिया गया था शोभा रानी को अपना जवाब पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से 11 जून को पत्र आया मीडिया के जरिए और उसी को शोभा रानी का जवाब मान लिया है और अनुशासन समिति का कहना है कि उन्होंने अपनी सफाई देने की बजाय, अपनी बात रखने की बजाय पार्टी के नेतृत्व पर और नेताओं पर ही उल्टे आरोप लगाए हैं और इसी आरोपों को उन्होंने जवाब मान लिया और इसी के चलते पार्टी ने शोभा रानी पर यह सख्त कार्रवाई ली है। बीजेपी का जो संविधान है उसके नियमों की धारा 25 और 10A, B, C और D के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है और पार्टी के सभी दायित्वों से उनको मुक्त कर दिया गया है। और विधायक होने के नाते अभी तक शोभा रानी बीजेपी के विधायक दल में बैठती थी। अब नेता प्रतिपक्ष की तरफ से एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास जाएगा और उस पत्र के जरिए उन्हें पार्टी से असंबद्धता बताई जाएगी कि वे पार्टी से अब संबद्ध नहीं रही हैं। लिहाजा शोभा रानी के सदन में बैठने की व्यवस्था भी अलग से की जाएगी। उनका निष्कासन 6 साल के लिए माना जाएगा। जी। और शोभा रानी के अगर राजनीतिक अस्तित्व की बात की जाए, भविष्य की बात की जाए, तो कैसी संभावनाएं हैं इस फैसले के बाद? देखिए, शोभा रानी के राजनीतिक भविष्य तो हालांकि भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये बात अलग है कि उनकी जाति का जो आधार है वो धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में और जिले के अलग अलग हिस्सों में, बाड़ी में, बसेड़ी में और जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर असर रखता है। लेकिन केवल एकमात्र स्वीकार्य नेता शोभा रानी हो ऐसा भी नहीं है। उनके पति BL कुशवाहा पहले चुने गए थे, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन उनके खिलाफ 420 यानी धोखाधड़ी, लोगों को झांसे में देकर उनसे आर्थिक ठगी करने के मामले अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। ये मामले छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान के अलग अलग जगहों पर दर्ज हैं और इसी के चलते उन पर कार्रवाई हुई थी और इस कार्रवाई के चलते ही BL कुशवाहा की सदस्यता बीच में गई थी। बाद में जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने शोभा रानी कुशवाहा को टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया और उनको जितवाया भी। इस बार भी पार्टी ने शोभा रानी पर भरोसा दिखाया था, लेकिन शोभा रानी के जो गतिविधियां थी, पिछले राज्यसभा चुनाव जो हुए थे 2 साल पहले, जब KC वेणुगोपाल, नीरज डांगी और राजेंद्र गहलोत चुने गए थे, तब भी शोभा रानी के ऊपर क्रॉस वोटिंग, अपना वोट खराब करने के आरोप लगे थे और इसी के चलते अब दोबारा जब क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे तो पार्टी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है।
कहा कि भले ही कितना दबाव हो, कि किसी भी तरह की प्रेशर की राजनीति हो, लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शोभा रानी के इसके बाद मीडिया के मुखातिब होना या फिर अपनी बात कहना संभावना इसकी भी है। आप लगातार इस खबर के साथ जुड़े रहिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बात करेंगे